Good morning, sir. I'm ready when you are. Initialize my setup. Initializing your setup. Your workspace is all set. GitHub opened in Safari, Visual Studio Code launched, and Lofi Music is playing on Spotify. That reel went up on the Instagram a few days ago और सभी लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि ये मैंने बनाया कैसे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँगा कि भाई मैंने कौन-कौन से टूल्स यहाँ पे यूज़ किया, मैंने कौन-कौन से डिसीजंस यहाँ पे लिया था, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे ब्रेक हुई थी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्ज़ैक्टली पता होगा कि ये बनाना कैसे है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई ये मैंने बनाया क्यों है। तो आयरन मैन की बहुत सारी मैंने मूवीज़ देख के रखा हूँ। आयरन मैन के पास बहुत सारे उसके पास एआईज़ हैं, लाइक जार्विस है, उसके पास फ्राइडे है, वेरोनिका है, अल्ट्रॉन है। अब तो ये जो मैंने एआई बनाया है, इस एआई का नाम भी फ्राइडे है। आयरन मैन का जो एआई था, वो आयरन मैन के सारे आर्मर्स को कंट्रोल कर पाता था। मेरी जो यहाँ पे फ्राइडे है, ये मेरे पूरे मैक को कंट्रोल कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एप्पल स्क्रिप्ट। इस प्रोजेक्ट को मैंने बनाना चालू किया था 3-4 हफ्ते पहले, जब मैं इस प्रोजेक्ट को बना रहा था और या बोल सकते हैं कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाना चालू किया था, तो मैंने कुछ सोचा था कि भाई मैं इन चीज़ों का यूज़ करूँगा, इन चीज़ों का यूज़ करूँगा, इन चीज़ों का यूज़ करूँगा। लेकिन मुझे जब इसको बनाते टाइम मुझे पता चला कि भाई मैं इनका यूज़ नहीं कर सकता, इनकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा है, ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो मैं इनका यूज़ नहीं कर सकता। अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर शुरुआत में स्पीच टू टेक्स्ट के लिए मैंने सोचा था कि भाई विस्पर एक मॉडल है, ओपन सोर्स मॉडल है, उसका यूज़ कर लूँगा स्पीच टू टेक्स्ट के लिए। लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं थी और प्लस उसमें लेटेंसी भी थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। तो अभी मैं प्रेज़ेंटली क्या यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे प्रेज़ेंटली यूज़ करता हूँ गूगल का स्पीच टू टेक्स्ट फीचर, जो क्रोम में इनबिल्ट होकर हमारे पास आ रहा होता है। तो मैं उस फीचर का यूज़ कर रहा हूँ, उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि वो कुछ हिंदी के जो टर्म्स रहते हैं, उनको भी कैच कर लेता है। साथ ही साथ जो उसकी लेटेंसी है वो रिलेटिवली ठीक है, लाइक विस्पर की जितनी लेटेंसी थी, उतनी लेटेंसी आ रही थी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे करते-करते मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले सोचा था कि भाई मैं इसका यूज़ करूँगा, इसका यूज़ करूँगा, लेकिन अभी जो प्रेज़ेंट सिस्टम है उनमें वो बहुत ज़्यादा अलग दिखते हैं। तो अब ये जो 6 लेयर्स है कि भाई जो 6 लेयर्स इसके पूरा सिस्टम मेरा काम कर रहा होता है, ये 6 लेयर्स कौन-कौन सी हैं, अब इस पे थोड़ी-सी बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 लेयर हैं। ये जो पहली लेयर हमारी है दैट इज़ वीएडी, वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन। तब ये इनिशियल प्लान में मेरे पास नहीं था कि भाई मेरे पास एक वीएडी लेयर भी होगी, लेकिन इसे मुझे ऐड करना पड़ा क्योंकि जो इनिशियल प्रोटोटाइप थे, वो कुछ भी रैंडमली वर्ड्स को यहाँ पे काउंट कर ले रहे थे, वर्ड को वहाँ पे एक्सेप्ट कर ले रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो बैकग्राउंड में नॉइसेज़ रहती थी, उनको वो रैंडम वर्ड्स की तरह इमेजिन कर रहे थे। लाइक अगर कुछ भी नॉइस एक सडन सी नॉइस आती तो उसको थैंक्स, गुड बाय, तो कुछ ऐसे वर्ड्स की तरह वो उसको ले रहा था। तो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे वीएडी लेयर, वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन, ये लेयर क्या कर रही होती है, एक्चुअल जो यूज़र की आवाज़ होती है, सिर्फ़ उस आवाज़ को ही वहाँ पे काउंट करती है और उसी को आगे फॉरवर्ड कर रही होती है। अब अगर हम नेक्स्ट लेयर पे आते हैं, नेक्स्ट लेयर है हमारी एसटीटी, मतलब कि स्पीच टू टेक्स्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया था गूगल का स्पीच टू टेक्स्ट पर्टिकुलर फीचर। हाँ, अब ये लोकली नहीं है और ये मैंने बहुत जानबूझ के इसको सिलेक्ट किया था। जो मेरा इनिशियल प्रोटोटाइप था उसमें मुझे सब कुछ लोकल बनाना था, लाइक 100% लोकल मुझे यहाँ पे बिल्ड करना था। बट उसके लिए मेरे पास चीज़ें थी, लाइक जैसे कि विस्पर था, मेरे पास वॉइस था और भी मेरे पास कुछ चीज़ें थी। मैंने उन सभी को ट्राई किया, लेकिन उन सब में एक कॉमन प्रॉब्लम निकल के आ रही थी कि वो मेरे सिस्टम पे बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली रन नहीं कर पा रहे थे। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी एक एलएलएम रन हो रहा था, उसके साइड में अगर मैं विस्पर जैसे को भी रन करूँगा ब्राउज़र बेस्ड पे, तो वो मेरे सिस्टम पे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस को कंज़्यूम कर रहा था। प्लस जो लेटेंसी मेरी आ रही थी वो समव्हेयर अराउंड 800 एमएस थी, जो बहुत लाइक रियल फ़ील नहीं कर पा रहा था। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे गूगल का यूज़ किया था। अगर तुम इसको 100% लोकल बनाना चाहते हो, तो तुम यहाँ पे विस्पर मॉडल का यूज़ भी कर सकते हो, फिर वो पूरा एकदम 100% लोकल वहाँ पर हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट मॉडल की यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था क्या? ओलामा। तो ओलामा हमारे पास एक बोल सकते हो फीचर है, सीएलआई टूल है या एक टूल है जिसकी हेल्प से आप ओपन सोर्स जो मॉडल्स होते हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो अपनी मशीन पे और उनको रन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मॉडल मेरे पास आता है, मॉडल का नाम क्या है? Qwen 3-4B इंस्ट्रक्ट। तो ये मॉडल करेंटली अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कुछ मॉडल्स ट्राई किया था। जो पहला वाला मेरा मॉडल था दैट इज़ जेमा 4, तो उसका नाम था आई थिंक 4EB, द जेमा 4 4E
4 बिलियन पैरामीटर का आई थिंक वो पैरामीटर था। तो उसको मैंने ट्राई किया था, वो उसका साइज़ समवेयर अराउंड 9.8 जीबी के अराउंड था। तो वो मेरी लोकल मशीन पे लिटरली वो पूरी परफॉर्मेंस को कंज़्यूम कर जा रहा था। मैं कुछ और नहीं कर पा रहा था, मैं कैमरा को ओपन वहाँ पे ओपन नहीं कर सकता था। तो वो बहुत ज़्यादा मेरी परफॉर्मेंस को कंज़्यूम कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार लेकिन स्टिल वो इनफ नहीं था, उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो उतनी इनफ नहीं थी, तो मैंने उसको EC2 मशीन पे डिप्लॉय किया था, एक जीपीयू बेस्ड थी। लेकिन स्टिल मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उसका एक 20 मैं पहले वो यूज़ कर रहा था एकदम शुरुआत में 4 बिलियन पैरामीटर ऑफ जेमा 4, देन मैंने 26 बिलियन पैरामीटर का जेमा 4 वहाँ पे यूज़ किया, तो वो और बड़ा मॉडल था। उसके लिए मुझे और बड़ी EC2 मशीन लगानी पड़ी थी, लेकिन स्टिल वो लेटेंसी जो मुझे चाहिए कि भाई एकदम मिनिमम लेटेंसी होनी चाहिए थी। मैं समझा कि भाई वो अगर मैं सिर्फ मॉडल को लोकली रन करूँगा, सिर्फ तभी मैं उसको अचीव कर पाता हूँ। तो फिर मैंने कुछ और मॉडल्स को सर्च किया, फिर मुझे वहाँ पे मिलता है Qwen 3 4B। ये एक मॉडल मैंने यहाँ पर यूज़ किया था और ये लोकली मेरे सिस्टम पे बहुत ईज़िली रन हो जाता है। इसका जो साइज़ है दैट इज़ 2.5 जीबी और ये बहुत छोटा साइज़ है। जिस हिसाब से ये चीज़ें कर पाता है 2.5 जीबी के साइज़ में, बहुत ज़्यादा लाइक सरप्राइज़ था मेरे लिए भी कि भाई इतना छोटा मॉडल मेरे सिस्टम पे रन कर पा रहा है, इतनी तेज़ रन कर पा रहा है और वो भी इतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ रन कर पा रहा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कि अगर आप ओपस के मॉडल या क्लॉड के मॉडल के साथ कंपेयर करते हो तो उतनी अच्छी नहीं है इसकी एक्यूरेसी, बट स्टिल लोकल सिर्फ 2.5 जीबी का मॉडल इतने अच्छे काम कर पा रहे थे, ये बहुत अच्छी बात थी। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट लेयर पे बात कर रहे होते दैट इज़ चैट लूप। अब देखो क्वेन 3 ये जो हमारा एक मॉडल है, कोई सा भी मॉडल वहाँ पे हो सकता है, आपके ऊपर आपका जो मशीन है वो कितना बड़े मॉडल को सपोर्ट कर सकती है, आप कोई सा दूसरा मॉडल भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो भी मॉडल आपका रहेगा, यूज़र उसको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, वो उसका एक सिंपल वहाँ पे रिटर्न कर सकता है रिस्पॉन्स को। तो ये तो सिंपल चैट लूप की तरह आपका जाता है, लेकिन अगर आप कोई सा टूल यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि मैंने मैक ऑटोमेशन के लिए यहाँ पर एक टूल क्रिएट किया था, टूल का नाम था रन एप्पल स्क्रिप्ट। ये एग्ज़ैक्ट टूल का नाम मे बी ना हो, बट कुछ ऐसे ही था। मैं यहाँ पर एप्पल स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा था मैक ओएस के ऑटोमेशन के लिए और ये बहुत अच्छा चलता है। इसकी एक्यूरेसी जो मुझे अभी तक फ़ील हुई है दैट इज़ समवेयर अराउंड 80%। अभी प्योरली लाइक 100% एक्यूरेट वो नहीं है। कुछ जगह पे स्टिल अभी हैलुसिनेट करता है। हाँ, अब अगर बात करें हैलुसिनेशन पे, ये सारे जो मॉडल्स हैं बहुत ज़्यादा हैलुसिनेट भी कर रहे होते हैं। क्वेन 3 जो है ये भी बहुत ज़्यादा हैलुसिनेट करता है। लाइक पहले जो मैं जेमा 4 के साथ एक सिस्टम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा था, जेमा 4 एक बड़ा मॉडल था क्वेन 3 के कंपैरिज़न में। तो जो उसका सिस्टम इंस्ट्रक्शन था वो काफ़ी बड़ा था। वही सेम सिस्टम इंस्ट्रक्शन मैंने क्वेन 3 के साथ यहाँ पे यूज़ किया था। लेकिन फिर उसके पास जो-जो टूल्स थे वो उन्हीं को भूल जा रहा था। वो लिटरली टूल को कॉल नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टूल्स वहाँ पे कम कर दिए थे। साथ ही साथ जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन था उसको भी मैंने छोटा कर दिया था। और फिर मैंने वहाँ पे एक लिमिटेशन मेरे पास और आई कि अब क्योंकि क्वेन 3 का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मैं ना ही बहुत बड़ा सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टूल्स वहाँ पे दे सकता हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री को मेंटेन कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे एन नंबर ऑफ लाइक लास्ट के जो भी मैसेज चल रहे होंगे दैट इज़ समवेयर अराउंड 5 एंड 7। जो यहाँ पे फ्राइडे है, वो फ्राइडे सिर्फ़ लास्ट के 7 मैसेजेस को याद रख पाती है, उसके उससे अगर मैं ज़्यादा अगर रख रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा हैलुसिनेट करती, काम ही नहीं कर पाती अच्छे तरीके से। तो लास्ट के जो 7 मैसेजेस सिर्फ़ वो यहाँ पे याद रख पाते हैं। अब, अगर मैं यहाँ पे लास्ट लेयर की बात करता हूँ दैट इज़ टीटीएस, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कोकोरोजेस। कोकोरोजेस मेरे इनिशियल प्लान में पार्ट था, तो बस एक कोकोरोजेस है, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है यहाँ पर और ये शुरुआत से लेके अभी तक एकदम वही है, बाकी सारी चीज़ें लगभग चेंज हो चुकी हैं। पहले टूल्स के लिए मैंने कमांड लाइन्स का सोचा था कि भाई कमांड लाइन्स के थ्रू मैं चीज़ों को रन करूँगा। लेकिन एप्पल जो स्क्रिप्ट है, एप्पल स्क्रिप्ट जहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इनिशियल में मैंने क्वेन 3 पे सोचा था कि भाई मैं इसकी जगह पे जेमा 4 यूज़ करूँगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेवी मॉडल है कंपैरेटिवली इसके। फिर मैंने शुरुआत में सोचा था कि भाई एसटीटी के लिए मैं विस्पर का यूज़ करूँगा, लेकिन लेटेंसी और प्लस परफॉर्मेंस इश्यू वहाँ पे निकल रहे थे। तो मैंने यहाँ पे गूगल का एसटीटी फीचर यूज़ किया था। वॉर्ड इनिशियल प्लान में था ही नहीं, तो लेकिन जब मुझे पता चला कि भाई ये तो बैकग्राउंड के नॉइसेस बस रैंडमली डिटेक्ट करके कुछ भी वर्ड बना के मेरे एलएलएम को भेज पा रहा है, तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था मेरे लिए, लाइक एक बहुत अच्छा यूएक्स नहीं था। तो सुनो, ये सारी चीज़ें मैंने सोचा था, ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ब्रेक भी हुई थी। सब मैंने तुम्हें बताया कि भाई ये सारा हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्या होने वाला है फ्राइडे के साथ, वो अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तो उसमें क्या है? नेक्स्ट लेयर में या बोल सकते हो नेक्स्ट फीचर जो होने वाला है, उसमें मैं
एक और लेयर ऐड करूँगा जो कैपेबिलिटी देगी मेरे फ्राइडे को कि वो मेरे सिस्टम को देख पाए। अभी हाँ, वो मेरे सिस्टम को देख नहीं पाती कि मेरी स्क्रीन पे एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है, कौन-कौन सी एप्लीकेशन ओपन है। अभी मुझे उसमें 2 कैपेबिलिटी एडिशनली ऐड करनी है उसमें, दैट इज़ कि वो मेरी स्क्रीन को देख पाए। बाद में देखेंगे कि भाई वो मेरे कैमरे को भी एक्सेस कर पाए, लेकिन अभी के लिए सिर्फ़ स्क्रीन पे चीज़ों को रखेंगे। स्क्रीन को मेरी देख सके, साथ ही साथ स्क्रीन पे वो मेरे माउस को कंट्रोल कर सके। तो ये भी हमें यहाँ पर देखना रहेगा। तो ये 2 फीचर मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। मैं जल्दी इसको ओपन सोर्स कर दूँगा। देयर आर समथिंग क्योंकि अभी मैंने इसमें EC2 की कुछ चीज़ें ऐड किया था। अभी भी वो उसमें कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ, लाइक ऐसा नहीं, कुछ अगर हेवी मॉडल्स रहते हैं, तो उनको रन करने के लिए EC2 का यूज़ कर रहा होता हूँ। तो उसके कुछ क्रेडेंशियल्स अभी रिपो के अंदर हैं, तो इस रिपो को मैं अभी ओपन सोर्स नहीं कर पाऊँगा। जल्दी ही मैं एक ओपन सोर्स वर्ज़न इसका क्रिएट करने वाला हूँ, जो मैं इसको अपनी आईडी पे, गिटहब की जो आईडी है, गिटहब की जो मेरी प्रोफाइल है, उस पे ओपन सोर्स कर दूँगा। वहाँ से इस कोड को डाउनलोड कर पाओगे। बाय द वे ये पूरा आर्किटेक्चर था। आप इस आर्किटेक्चर को फ़ॉलो करते हुए जो-जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया हूँ, इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए आप अपना खुद का एक चीज़ें बना सकते हो। अच्छा, अगर तुम्हारा एक वो क्वेश्चन है कि मैंने वो विजुअलाइज़र कैसे बनाया था, लाइक वो जो स्फेयर है, जो एक ऑर्ब है, वो कैसे बना था, वो एक 3JS का है। वो लिटरली बस वो एक 3JS है, जिसमें मैंने पार्टिकल मटेरियल का वहाँ पे यूज़ किया था। तुम भी उसका यूज़ कर सकते हो और बस ऑडियो की जो वेब फॉर्म है, मैंने उसके अंदर पास कर दिया था विजुअलाइज़र में और वो बन गया था। बस वो बहुत ईज़ी है। वो लिटरली सबसे ईज़ी पार्ट था। जो सबसे कठिन पार्ट था कि भाई कौन-सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी है, लाइक गूगल, फिर क्वेन 3, इसके लिए मुझे चीज़ें सर्च करनी पड़ी थी। वीडियो को खत्म करें उससे पहले एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, क्या तुम सभी एक सेल्फ होस्टेड पर्सनल एआई असिस्टेंट अपने सिस्टम पे यूज़ करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे? जो रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई उसके अकॉर्डिंग मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करूँगा और इसको जारी रखना चाहता हूँ कि भाई देखो, मेरा तो खुद का था कि भाई मैं आयरन मैन जैसा खुद का एक एआई बना पाऊँ, तो वो काइंड ऑफ मेरा बन रहा है। अब इसमें मैं और फीचर्स ऐड करने वाला हूँ। मेरे पास और अगर अच्छी हेवी मशीन और होती, आई मुझे पता है कि मेरे पास अभी M3 प्रो है, बट स्टिल अगर और थोड़ी-सी एक हेवी मशीन होती, तो मैं और हेवी मॉडल्स लोकली रन कर पाता और जो मेरी लेटेंसी होती, वो और वहाँ पे कम हो जाती। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे खत्म करूँगा वीडियो को देन, कि भाई क्या आप खुद का सेल्फ होस्टेड एआई यूज़ करना चाहोगे जिसके लिए आपको कुछ भी प्राइस पे नहीं करना पड़ रहा है। वो आपके पूरे विंडोज़ या मैक ओएस को कंट्रोल कर सकता है। वो आपके माउस को देख सकता है कि भाई माउस को मूव कर सकता है, विंडोज़ पे आपके क्या चल रहा है वो देख सकता है। लेकिन जो आपका डेटा है वो कहीं से कहीं तक आपके सिस्टम के बाहर नहीं जाएगा, वो कंप्लीटली आपके सिस्टम पे ही रहेगा और ये 100% प्राइवेट एंड सेफ होने वाला है। तो क्या आप एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा पर्सनल एआई असिस्टेंट यूज़ करोगे या नहीं करोगे? तो कमेंट में इसका आंसर कर देना एंड अब इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।